अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 110 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलैन इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नंदी, विवाह के पश्चात भी महादेव अपनी इसी मुद्रा में ध्यान मग्न रहेंगे तो सती को कितना अकेलापन लगेगा। अकेलापन क्यों लगेगा? मैं हूं ना माता को संगत देने के लिए। संभवतः महादेव माता को भी ध्यान की अवस्था में आने का ज्ञान दे देंगे। किंतु ऋषिवर, तब मेरी संगत कौन देगा? महादेव, आंखें खोलिए महादेव, विदाई का समय हो चला है। चलिए ऋषि दधी जी। प्रभु, अब आपको ध्यान पर कम और माता एवं गृहस्थी पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे परामर्श से ऐसा प्रतीत होता है तुम्हें स्वयं घर गृहस्थी का बहुत अनुभव है। प्रभु, चले अब चलो भी। हाँ। आओ सती, अपने हाथों से इन सारे वस्तुओं को इन ब्राह्मणों को दान दे दो। अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए इनका आशीर्वाद अनिवार्य है। आओ। मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि आप सबको इस परिवार को छोड़कर जाने में मुझे इतनी पीड़ा होगी। ऐसा मत कहो सती। पुत्री का विवाह माता पिता के कर्तव्य पालन का प्रतीक होता है। ये तो संसार का नियम है। पुत्री के स्वागत के साथ ही उसकी विदाई की तैयारियां शुरू हो जाती है। किंतु बहुत भाग्यशाली होते हैं वो माता पिता जो अपने जीवन काल में
आशीर्वाद देकर अपनी पुत्री को विदा कर पाते हैं। एक तरह से शिव का चयन करके तुमने हम पर बहुत उपकार किया है सती। नहीं तो इतना योग्य वर हम तुम्हारे लिए नहीं ढूंढ पाते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने गृहस्थ धर्म का पालन पूरी निष्ठा के साथ करोगी। किंतु एक बात का ध्यान रखना सती, तुम आदि शक्ति का मनुष्य रूपी अवतार हो, किंतु इस रूप की सीमाओं में अपने आप को सीमित मत करना। ऐसा कुछ मत करना जिससे शिव तुमसे रुष्ट हो जाए। अपने पति के घर में अपने पिता का मान रखना ये तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ माँ, मैं अपने सभी कर्तव्य निभाऊंगी। आपने आज तक जो संस्कार मुझे दिए वो सदैव मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप निश्चिंत रहिए, मैं शिव को कभी अप्रसन्न नहीं होने दूंगी। हमारे बीच कभी कोई क्लेश नहीं हो, कभी नहीं। चलो सती, भीतर चल के तैयार हो जाओ, तुम्हारी विदाई का समय हो गया। वो दिन आ गया जिस दिन की मुझे प्रतीक्षा थी। प्रतिदिन इस भय से जीवन बीत रहा था। क्या होगा जब मेरी पुत्री सती अपना घर बसाने के लिए इस घर से विदा होगी, मुझसे विदा होगी। पिताजी, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ पुत्री, अब अपना ध्यान स्वयं ही रखना होगा। यहाँ पे ऋषि दधीची जो हैं और नंदी महाराज जो हैं वो इस बात को लेकर गुफ्तगू कर रहे थे आपस में कि नंदी महाराज जो हैं वो देख रहे थे शिव जी तो ध्यान में किए हुए हैं। तो नंदी महाराज से ऋषि दधीची जो हैं उन्होंने कहा कि अगर महादेव जी इसी तरह ध्यान में रहेंगे तो फिर सती जी का ख्याल कौन रखेगा, सती जी को कौन देखेगा। तो नंदी महाराज जो है उन्होंने कहा कि मैं हूं ना सती माता जी की केयर के लिए, मैं उनको उनके साथ संधि करूंगा, उनका साथ दूंगा, उनको कंपनी दूंगा। तो यहाँ पे फिर नंदी महाराज जो है उनको अपनी फिक्र भी साथ हो गई है कि चले मैं सती जी का तो साथ दूंगा, उनको तो चले तन्हाई महसूस नहीं होगी, तो फिर मेरा साथ कौन देगा। लेकिन ऋषि दधीची जो है उन्होंने फिर शिव जी को पुकारा और कहा कि आंखें खोलिए, विदाई का टाइम हो चुका है। अब शिव जी ने आंखें खोली और नंदी जी से उन्होंने कहा कि मुझसे तो ज्यादा आपको लगता है कि जल्दी है प्रस्थान करने की, कि जल्दी जल्दी विदाई हो जानी चाहिए। अब वो तो जानते हैं कि वहां पे कैलाश पर्वत पे उनका इंतजार किया जा रहा है और उनके स्वागत के लिए जो भी प्रबंध किए जा रहे हैं वो नंदी महाराज चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये कैलाश पर्वत पहुंचे और इनकी सती माता जी की और शिव जी की सेवा की जा सके। दूसरी साइड पर सती जी की जो माता है प्रसूति जी, अगर उनकी बात करें तो वो इस लम्हे को देख नहीं सकी, तो वो भवन के ऊपर छत पर चली गई थी। रस्मों रिवाज जो भी होती हैं वो उन्होंने पूरी करवाई हैं। सती जी को बड़े खूबसूरत संस्कार दिए हैं। विदाई के टाइम पर ये जो ब्राह्मण लोग होते हैं इनको दान भी किया जाता है, वो सती जी के हाथों उनको दान भी करवाया। फिर सती जी जब माँ के पास पहुंची हैं तो बहुत ही अच्छे संस्कार तो उन्होंने पहले से दिए हुए हैं और जो जाते हुए नसीहतें कर रही हैं वो भी बड़ी अच्छी दे रही हैं कि वहां पे ख्याल रखिएगा कि शिव जी को आपकी वजह से कोई दुख ना पहुंचे, कोई तकलीफ ना पहुंचे, उनका कभी दिल ना दुखाइएगा और वहां पे अपने पिताजी जो हैं उनका मान रखिएगा। क्या उनको उनको भी पता चले, कैलाश पर्वत वालों को भी, कि कोई संस्कारी बहू हम लेकर आए हैं। तो सती जी ने कहा कि जो संस्कार आपने मुझे दिए हैं मुझे याद है,
और वो मुझे सीधा रास्ता दिखाते रहेंगे। बिल्कुल जी। और वाकई उधर जो है वो अपना क्या नाम है, नंदी जी जो है वो बड़े उत्सुक हैं कि जल्दी जल्दी जो है वो रुखसती करें और जाएं। और लेकिन ये है कि दूसरी साइड पे सती जी की माता जो है वो भी परेशान हो चुकी हैं और दान भी दिया जा रहा है ब्राह्मण को और सती जी के हाथों। तो उसके बाद लेकिन ये है कि इमोशनल हो चुकी थी उनकी माता, क्योंकि जाहिर है उन्होंने पाला है पोसा है और इतना बड़ा किया, इतने अरसे से साथ थे, तो एकदम से फिर अलहदा होना तो मुश्किल तो होता है एक माता के लिए। तो वो बड़े इमोशनल हो चुकी थी। और लेकिन ये है कि सती जी ने भी कहा कि आपके मुझे जो है वो संस्कार जो है उनका ज्ञात है और वो मेरे मार्गदर्शन करते रहेंगे, तो आप चिंता ना करें, मैं सारा कुछ ठीक ही रखूंगी उधर भी। तो उसके बाद जो है वो अपने पिताजी के पास भी आ गई हैं और वहाँ पे भी जो है आज्ञा लेने लगी हैं और उनको कह रही हैं कि आप अपना ख्याल रखिएगा। तो वो भी आगे से कह रहे हैं कि हाँ जी, अब अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि रखा तो है ना सती जी ने, जब भी वो जाते थे कहीं तो इन्हीं से तिलक लगवा के जाते थे। और लेकिन ये है कि वो पिछली एपिसोड में भी हमने देखा था कि ये बता रहे थे उसको, वजिया को, लेकिन दूसरी तरफ इनके दिल में क्रोध भी है शिव जी के लिए, तो वो जो है अब सती जी पे भी निकालेंगे। तो अभी बहरहाल आगे देखते हैं क्या होता है जी। बिल्कुल ये सिचुएशन वैसी है और लेकिन ये है कि नंदी महाराज को बहुत जल्दी थी और वो कह रहे थे कि परिवार का भी ख्याल रखना होगा, आप इसमें लीन रहेंगे तो फिर कैसे? उन्होंने कहा आपको बड़ा एक्सपीरियंस है, मतलब कि और उसके ऊपर वो शर्मिंदा हो गया और उन्होंने कहा चलो जी अब चलते हैं, विदाई का टाइम है। लेकिन ये है कि सिचुएशन वही है, एज अ पेरेंट जो है कहीं ना कहीं वो दिल जो है वो बैठ जाता है और प्रजापति दक्ष जो है वो पूरी तरह इस चीज़ से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट कर रहा है उन चीज़ों को। और उसके पीछे वजह जो है उस पूरा जोर लगा रही है, जब भी वो उस मूड में आने लगता है अपने पिता के मूड में, तो उसको फिर वो वापस दुश्मनी के मूड में उसमें ले आती है। तो उसका भी बड़ा किरदार है और लेकिन लेट्स सी अभी विदाई होगी तो सिचुएशन उसके बाद क्या होती है, कि क्या प्लान तैयार करते हैं और किस तरह होता है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज, पीस।